ये कहानी है जगदीश की। 19 साल का जगदीश एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। जगदीश के कई दोस्त शहर जाकर एक अच्छा काम करते थे। उन्हीं में से एक दोस्त ने जगदीश को सलाह दी कि वो भी शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढे। जगदीश के दोस्त ने बताया कि शहर में गांव की मजदूरी से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जगदीश को अपने दोस्त की बात सही लगी और वो उसके साथ शहर चला गया। जगदीश के दोस्त ने उसे एक जगह वॉचमैन की नौकरी दिलाई और ये जगह थी मुर्दाघर, वो भी नाइट शिफ्ट। जगदीश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पर उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी। जगदीश जानता था कि उसे कहीं और रात को 10 घंटे जॉब करके इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। जगदीश के काम का पहला दिन था और उसका ड्यूटी का टाइम रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक का था। जगदीश ठीक 10 मिनट पहले वहां पहुंचा और वहां के मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन चाचा से मिला और उन्होंने जगदीश को देखते ही कहा, तो तुम आ गए नए वॉचमैन? तुम्हारी उम्र तो बड़ी कम लगती है, कितने साल के हो तुम? चाचा जी, मैं 18 साल का हूँ। घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं गांव से शहर पैसे कमाने आया हूँ। अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ नए हो इसलिए एक चेतावनी देना चाहूँगा। तुम्हारी ड्यूटी मुर्दाघर के बाहर है तो बाहर ही ध्यान देना और अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, कैसी आवाज़ें आती हैं कैसी नहीं आती है, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। ये सब देखने के लिए अंदर बहुत सारे लोग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए अंदर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर रात के 12:30 बजे के बाद। जगदीश को उनकी बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जगदीश को पता था कि मुर्दाघर को लेकर लोगों में अजीब बातें तो होती हैं, इसीलिए वो हाँ में सर हिलाकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर काम के लिए चल दिया। रात के 10 बज रहे थे और मुर्दाघर में काम करने वाले सारे डॉक्टर और कंपाउंडर घर जा चुके थे। तभी उसने अचानक से अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी, मानो कोई लॉकर के दरवाजे पर अजीब सा कुछ पटक रहा हो। जगदीश ने अपनी वॉचमैन वाली छड़ी उठाई और जल्दी से अंदर भागा और मुर्दाघर की सारी लाइटें जलाई और उसने सामने जो देखा उसके बाद में वो डर गया। अंदर बड़े बड़े बैग्स में कई सारी लाशें थीं और उनमें से एक लाश बहुत ज़्यादा डरावनी और घिनौनी थी। उसे देखकर जगदीश को उल्टी आने लगी और वो सीधा मुर्दाघर के बाहर भागा। जगदीश को अब एहसास हुआ, पर उसे पता चला क्यों उसे अंदर जाने से मना किया गया था। रात के करीब 12 बज रहे थे और अब जगदीश को नींद आने लगी थी। जगदीश की आंख लगी ही थी कि तभी उसे और आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो अब अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही अंदर झांककर देखेगा आखिर माजरा क्या है। जगदीश ने अपने वॉचमैन वाली छड़ी उठाई और मुर्दाघर की खिड़कियों से अंदर झांकने लगा। उसने खिड़की से देखा कि एक आदमी मुर्दाघर की लॉकर से झांककर बाहर निकलकर उन लाशों के साथ कुछ कर रहा है। जगदीश ने उसे देखते ही आवाज उठाई, ए कौन हो तुम? अंदर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पलटकर नहीं देखा, बल्कि वो उसे अनसुना करके दूसरे लॉकर खोलने लगा। जगदीश भागते हुए अंदर गया और उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा। जगदीश ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं, वो सड़ी हुई लाश, जिसे देखकर वो उल्टियां कर रहा था। जगदीश डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाया और वो आदमी हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जगदीश अपनी जान बचाने के लिए सर्जरी रूम की तरफ भागा और उसने वो दरवाजा बंद कर लिया। जगदीश ने कांपते हुए अपने जेब से फोन निकाला और अपने उसी दोस्त को कॉल किया। हेलो हेलो हेलो, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, हेलो मुझे बचाओ, हेलो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, हेलो। दोस्त को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन
उसने उसे शांत करते हुए उसके साथ क्या क्या हुआ ये पूछा। जगदीश ने उसे सारी बात बताई तो उसके दोस्त ने उसे वहीं रुककर उसका इंतजार करने को कहा। फोन रखा ही था कि तभी कोई जोर से उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जगदीश ने ये आवाज अनसुनी कर दी और अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर जगदीश धीरे से पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही डरावना आदमी बैठा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आ सकता है? जल्दी से उस कमरे से भागकर बाहर आया, लेकिन इस बार जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था उसको देखकर उसकी दिल की धड़कन रुक गई। लॉकर वाले कमरे से सारी डेड बॉडीज अपने लॉकर से बाहर आ चुकी थी। जगदीश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके पीछे वही घिनौने चेहरे वाला आदमी था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ। उन सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया और जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। बचाओ, बचाओ। थोड़ी देर बाद जगदीश का दोस्त हाँफते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा कई सारे लोग एक जगह घेरा बनाए हुए खड़े थे। सुनिए सुनिए, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा क्या? वो यही नाइट वॉचमैन का काम करता है। लोग उसकी तरफ मुड़े, लेकिन वो चिल्लाया क्योंकि वो सब के सब लाशें थी। उसका दोस्त वहीं जमीन पर पड़ा था, लेकिन शायद अब उसकी बारी थी। अगले दिन वहां पर काम करने वाले सारे कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये नया वॉचमैन कहां पर चला गया? और ये क्या, ये सारे लॉकर्स किसने खुले छोड़ दिए? वो एक के बाद एक लॉकर्स बंद कर रहा था, लेकिन तभी उसने 2 लॉकर्स के अंदर 2 नई लाशें देखी। एक लाश थी जगदीश की और दूसरी लाश थी उसके दोस्त की, जो कई हिस्सों में कटी हुई थी। अरे 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 साहब, ये वॉचमैन तो मर गया। तो दोस्तों, आई मेरा होस्ट पक्षी और ये थी हमारी आज की कहानी। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। लव यू ऑल।